प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं आप सभी के बीच में मौजूद हूँ कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का बयान मैं आप सभी के सामने कर रहा हूँ। आज आप सभी मेरे जीवन की गवाही को देखेंगे, सुनेंगे कि किस रीति से परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम किए और मुझे पाप के जीवन से बाहर निकाला। मेरा नाम मैरी मसीह है और मैं एमपी के भोपाल शहर की हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, 3 बड़ी बहनें हैं और मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। परमेश्वर में आने की मेरी गवाही बहुत बड़ी है और मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझे जितना भी समय दे, अगर मैं उनके सारे कामों का बयान देने बैठूं तो भी वो समय, वो साल, वो अनंत काल का समय भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत अद्भुत काम ना सिर्फ मेरे जीवन में बल्कि तमाम लोगों के जीवन में किए हैं। और आज मैं आप सभी को अपनी गवाही, अपने जीवन की गवाही बताऊंगी। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ। मसीह परिवार में होने के बावजूद मेरा परमेश्वर में कोई भी रुचि नहीं थी और ना ही मुझे कभी ये महसूस हुआ कि मुझे परमेश्वर को जानना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पे अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं और हमें यही सिखाया जाता है कि सारे ईश्वर एक हैं और उन सभी के पास जाने का रास्ता भी एक है और आप उन्हें कुछ भी नाम से बुलाओ पर आप उसी एक को बुला रहे हो जो कि है। इस शिक्षा की वजह से मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे परमेश्वर को जानना चाहिए। ऐसी कोई भी कमी भी महसूस नहीं हुई। लेकिन मेरा मानना है कि सभी के जीवन में कोई ना कोई एक या एक से भी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आते हैं, यानी एक पड़ाव आता है जब उन्हें उस शख्सियत की ज़रूरत महसूस होती है जो इंसानों से भी ज़्यादा सामर्थी है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम सोचते हैं कि पहले हम खुद ही अपनी मदद कर लें। हमसे नहीं होता है तो हम किसी और से मदद मांगते हैं, उससे मदद मिल जाती है तो अच्छा लगता है, और अगर नहीं मिलती है तो हम कोई ना कोई और तरीके अपनाते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी परेशानी बस हट जाए। और जब वो हट जाता है तो फिर हम पहले जैसे फिर से नॉर्मल जीवन जीने लगते हैं और हमें किसी पे भी डिपेंड होने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन बहुत बार ऐसे परेशानियां आती हैं कि जब इंसान भी मदद नहीं कर पाता है चाह कर भी, लेकिन क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं है इसलिए। तो वैसे ही मेरे जीवन में ऐसी परेशानियां आई जिसमें कोई इंसान मेरी मदद नहीं कर सका, और सिर्फ इंसान ही नहीं, और भी जो शक्तियां मानी जाती हैं वो भी मेरी मदद नहीं कर सके। लेकिन मेरी मदद उसने की जो कि सचमुच में है और सर्वशक्तिमान है, सामर्थी है और दयालु है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो परमेश्वर है वो बहुत पवित्र है, उनमें कोई भी पाप नहीं है। जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर को कोई खुशी महसूस नहीं होती है जब इंसान कुछ भी गलत काम कर रहा होता है, क्योंकि वो पवित्र है और वो पाप से बहुत नफरत करता है, बहुत नफरत, क्योंकि उसमें कुछ भी पाप या कुछ भी गलत है ही नहीं, उसके स्वभाव में ही नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान पाप से दूर रहे, लेकिन हर इंसान पाप में ही ज्यादा व्यस्त है और खुश भी है, इसलिए उसे परमेश्वर की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। वैसे ही मैं भी अपने जीवन में पाप में बहुत ज्यादा खुश थी और मुझे भी नहीं लगा कि मुझे परमेश्वर चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो इस चीज के लिए मना करेंगे, उस चीज के लिए मना करेंगे, और हम तो अपने पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। कि जब मैं 12 साल की थी तब से मेरे जीवन में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव रहा है। 12 साल की उम्र से आप सोच सकते हैं उस वक्त मैं छोटी होंगी और वो मेरा खेलने कूदने वाला टाइम रहा होगा,
लेकिन उस ही टाइम से दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रही थी। इसका पहला शुरुआत मेरे स्कूल के दिनों से हुआ था, जब हमारे यहाँ पे गेम्स खिलाए जा रहे थे टीचर्स के द्वारा और मुझे वो नहीं खेलना था, तो मैं अपने क्लासरूम में वापस आ गई, जो कि बहुत बड़ा क्लासरूम था और पूरा खाली था क्योंकि सारे बच्चे और टीचर्स गेम्स में बिजी थे। तो मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ उस क्लासरूम में कोई दूसरी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, जो कि ऐसी नहीं है कि मुझे अच्छा महसूस हो, बल्कि ऐसी है कि मैं वहाँ से भागना चाहती हूँ। और मैं समझ गई कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, इस रूम में रहना। तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी और मेरी टीचर्स आई और मैं उनसे भी यही कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे और उनको लगा कि छोटी बच्ची है तो डर गई होगी ऐसे ही। तो वो चीज़ वहाँ पे रुक गई और क्लास ख़त्म हुई और हम भी अपने जब घर आए तो थोड़ा सा दिमाग में वो चीज़ थी भी और रात तक वो चीज़ जा चुकी थी, लेकिन रात में कुछ सपना देखा और फिर से नींद खुली और फिर से मैं डर गई और मैं अपनी मम्मी के पास गई और मम्मी को मैंने ऐसा ऐसा बताया। लेकिन जब मैं मम्मी के पास बैठी हुई थी तो मुझे गैलरी से एक आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वहाँ का गेट भी खुला हुआ था, तो मुझे आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी, जो कि एक आदमी की आवाज़ थी और वो आवाज़ ये थी कि इधर आओ। और इस आवाज़ को मैंने 3 बार सुना और वो आवाज़ मेरे घर में किसी को नहीं आ रही थी, सिर्फ मुझे आ रही थी कि मुझे उस आवाज़ को फॉलो करके वहाँ पे जाना है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि गैलरी का गेट खुला हुआ है, अगर मैं वहाँ से उस पार जाती हूँ तो या तो मुझे लग जाएगी या ज़्यादा लग जाएगी या फिर मैं बचूंगी ही नहीं। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी उस गेट को आप बंद कर दो, क्योंकि मुझे वहाँ से कोई बुला रहा है। अब आगे वो गेट बंद हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता चला, लेकिन मैं वहाँ से, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ से उठी, मैं अपने हॉल में आई और अपने हॉल में मैंने 3 गोल गोल चक्कर लगाए और मैं आके सो गई। अब मैंने ऐसा क्यों किया मुझे खुद को भी नहीं पता। अगले दिन दोबारा मैं जब स्कूल से घर आई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं आते से ही सो गई। और जब मैं सोई तो मुझे बहुत गहरी नींद लग गई, लेकिन मैं अचानक से उठी और जो 2 कमरे के बीच में जो गेट था, मैं उस गेट से मैंने फिर से 2 चक्कर गोल-गोल 2 चक्कर लगाए और मैं फिर से आके सो गई। और मेरी बहन ये चीज़ देख रही थी, तो उन्हें भी ये समझ नहीं आया कि इसने क्या किया ये। और उसके बाद मुझे इतना उन दुष्ट आत्माओं का प्रभाव महसूस नहीं हुआ। फिर मेरी लाइफ नॉर्मल रही और मैं पढ़ाई में भी अच्छी रही हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। तो मैं अपने क्लास में हमेशा टॉप करती हूँ, तो हमेशा हर टीचर्स मुझे पसंद करते आए हैं। तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ इन सारी बातों के लिए। जब मैं अपने जवानी की एज में आई तब मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आने वाला था, कि उसके पहले बहुत सारे मुझसे गुनाह होते गए। हम हमेशा झूठ बोलते हैं, बुरा बोल देते हैं और हम सोचते हैं कि ये बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि ये पाप है और हमारे झूठ बोलने की वजह से भी हम नरक जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सभी वो काम कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है और ये नॉर्मल चीज़ है। तो मैं भी वैसे ही थी, मैं भी बहुत सारा झूठ बोलना, बहुत सारा बुरा बोलना और कुछ भी किसी को भी बोल देना, मन में कुछ भी बुरा सोचना। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब छोटी थी तब से ही मेरा जो मन है और मेरा जो दिमाग है वो बहुत ही बुरा रहा है। यानी कि मेरे मन में बहुत सारे बुरे बुरे विचार आते थे और ऐसा नहीं कि सिर्फ कभी कभी आ रहे हैं, बल्कि लगातार ही आते थे। और जब मैं अपनी जवानी के दिनों में आई तब ये और भी ज़्यादा ये परेशानी और ये दिक्कत होने लगी। जब मैं 15-16 साल के बीच में थी तो मैं एक और पाप में पड़ी, जिसे प्रेम प्रसंग कहते हैं, यानी कि लव अफेयर कहते हैं। मैं इस गुनाह में भी पड़ी और मैं इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई और पढ़ाई से भी मेरा जो मन है वो हटने लगा। लेकिन परमेश्वर की दया से मेरा स्कोर तब भी अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा जैसे पहले था वैसा नहीं रहा, क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो 2 जगह अब हो चुका था और मैं बहुत एक डिप्रेशन वाली लाइफ जी रही थी। और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए मुझे जो सॉल्यूशन लगता था वो सिर्फ ये लगता था कि या तो मैं उस व्यक्ति के पास चली जाऊं और अगर नहीं जा पा रही हूं तो मैं खुद की जीवन को खत्म कर लूं। सिर्फ यही मुझे सॉल्यूशन नज़र आते थे। और उस व्यक्ति से रिलेशन में आगे जाने के लिए, यानी उस व्यक्ति से जुड़ने के लिए मैंने बहुत सारे
मैंने दुआ की, मन्नत मांगी और तपस्या की, जैसे कि की जाती है हिंदू धर्म में, वो विषय पे दुआ प्रार्थना करना, फिर या भूखे प्यासे रहना हो। बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को किया, ये सोच के कि सारे भगवान खुश हो जाएंगे और मुझे उस व्यक्ति से जोड़ देंगे, जो कि मेरी गलत भावना थी। और मैं इसी वजह से डिप्रेशन में ही मैं दरगाह भी गई, लेकिन मुझे वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। और मैं मंदिरों में भी जाती थी, मुझे वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। मैं मस्जिद के बाहर भी खड़े होकर उसी लव अफेयर के लिए मैं कुछ ना कुछ मांगती रहती थी, लेकिन मुझे कभी भी कुछ नहीं मिला। बल्कि मैं यीशु मसीह से भी उस विषय में मांगती रहती थी, लेकिन मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। और मेरे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। और 16 साल से लेके 6 साल तक मेरा लाइफ में बहुत डिप्रेशन आया, मैं बहुत रोती रहती थी और बहुत दुखी वाला जीवन था, जिसके विषय में मैं घर वालों को नहीं पता था, तो और भी ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड रहती थी और अकेले ही अकेले मैं बहुत रोती थी। और मेरे जीवन में सिर्फ यही था कि मुझे अपना लाइफ को ख़त्म कर देना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसी डिप्रेशन की वजह से मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट करती थी, यानी कोशिश करती थी, यानी कि मैं कीटनाशक खा लेती थी, जो भी घर में कीटनाशक हो उसे खा लेना है। और मुझे पता था कि उससे कुछ ना कुछ तो हार्म होगा और उससे व्यक्ति मर भी जाते हैं, मुझे ये चीज़ भी पता थी। तो मेरा यही उद्देश्य था कि मुझे नहीं जीना है और मुझे कुछ भी करके मर जाना है। तो इसलिए मैं सुसाइड भी अटेम्प्ट करती थी और जो भी कीटनाशक होते थे मैं उसे खा लेती थी। लेकिन मैं जब भी खाती थी उसके बाद में मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था, ना मुझे उल्टी आती थी, ना मुझे चक्कर आते थे और ना ही मुझे कुछ और होता था। तो मैं सोचती थी कि भाई मैं क्यों नहीं मर पा रही हूँ। उन्हीं दिनों की बात है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो वो जिस बेड पे एडमिट थी उसके साइड में एक और बेड था और वहाँ पे एक लड़की एडमिट थी जिसने सुसाइड किया था और उस वजह से वो मरते मरते बची थी और वो वहाँ पे रुकी हुई थी। तो मैंने मन में सोचा कि भाई कीटनाशक तो मैंने भी खाया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसने खाया है तो ये यहाँ पे आ पहुंची। तो मैंने और भी ज़्यादा कोशिशें की और फिर मैंने दोबारा खाया, फिर मैंने तीसरी बार खाया और मैं बहुत सारा खाती थी, ये सोच के कि ज़्यादा खा लूँगी तो फिर एक ही बार में सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मैं जब भी खाऊँ तो कुछ होता नहीं था और मैं यही सोचती थी कि मुझे कुछ होता क्यों नहीं है। और मेरे मन में ये सवाल आने लगा कि कौन मुझे बचा रहा है। मैं हर जगह जाती थी, हर जगह जाके घुटने टेक के गिड़गिड़ाना, लेकिन उस डिप्रेशन वाली लाइफ से मैं कभी बाहर नहीं आ पा रही थी। और तभी मुझे एक और पाप की लत लग गई, जो कि जवान भाई बहन इसमें बहुत ज़्यादा है, आज भी हैं, बल्कि इसमें जो बड़े उम्र के जो भाई बहन है वो भी इस पाप में है। और वो होता है गलत यानी कि अश्लील वीडियो देखने की लत। जब मैं उन डिप्रेशन के टाइम में थी तो मुझे लत लग गई उन अश्लील फिल्मों को देखने की और बहुत बुरी लत लगी कि मैं देखे बिना मुझे नहीं अच्छा लगता था। और जब मेरे पास मेरा खुद का पर्सनल फ़ोन आया तो मैंने उन चीज़ों को बहुत देखा और मेरा मन वही चीज़ें सोचता था और मुझे वो चीज़ बिल्कुल बुरी भी नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी वो चीज़ हम छुप के ही करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि शायद गलत है, लेकिन उस गलत चीज़ से निकलना नहीं चाहते थे। और आज भी बहुत सारे भाई बहन इन्हीं पापों से जूझ रहे हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ से भी निकाला है। कैसे निकाला है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जब मुझे वो लत लगी थी उसके पहले मैंने गौर किया था कि मेरे जीवन में जो दुष्ट आत्मा थी वो पहले तो थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। लेकिन जब मैंने वो चीज़ें, जब मैं और डिप्रेशन वाली लाइफ में थी और भी पापों में मैं शामिल हुई तो दुष्ट आत्मा का प्रभाव भी और बढ़ने लगा। जब मैं रात में सोती थी तब भी मुझे वो चीज़ें फिर महसूस होने लगी थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा बर्थडे का दिन था और मम्मी ने बहुत प्यार से मेरे लिए टेडी बियर ला के दिया था, जो कि मेरी ही हाइट का है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ उसके साथ फ़ोटोज़ लेने का और बेड पे उसको रख के सोने का भी मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ। और उसी रात मैंने सोचा कि मैं उसको लेकर ही सो जाती हूँ, जैसे जैसे बाकी लोग सो जाते हैं अपने पास में टॉयज़ को रख के, तो मैंने भी वैसा ही सोचा। रख के सो रही थी तो मुझे अजीब सा उसमें गर्माहट महसूस हुई और मुझे ऐसा लगा कि वो जो टेडी बियर है वो मेरी तरफ लुढ़क रहा है। तो उसके बाद से मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो मैं आपको बिल्कुल बयान नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा। कि जब मैं सोती थी रात में तो रात में मेरे बिस्तरों पे ये दुष्ट आत्मा चलते थे,
बाकायदा मुझे इनके पैरों के उठने की, रखने की पूरी मुझे आहट होती थी। मेरा बिस्तर दब जाया करता था और आगे जाके ये हुआ कि यही दुष्ट आत्माएं मुझे कहीं ना कहीं मेरे शरीर पे मुझे हाथ लगाने लगी, जो मैं बिल्कुल महसूस कर सकती थी। तो मेरा ऐसा ही लाइफ थोड़ा जाने लगा और मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी। तो मैंने सोचा कि रात में ऐसा होता है, दिन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन दिन में भी ये चीज़ होने लगी। ये दुष्ट आत्माएं कभी किसी और की आवाज़ में मुझे पुकारती थी और मैं इनको सुनती थी और मैं ढूंढती थी कि मुझे किसने बुलाया, लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं था। और मैं इतना डिप्रेशन में आ गई कि मैं रात में भी नहीं सो पाती थी। दिन में ड्यूटी पे होती थी तो वहाँ पे भी कुछ रेस्ट नहीं मिलता था। और अगर मैं दिन में आके सोऊं भी तो दिन में भी वो दुष्ट आत्माएं मुझे सोने नहीं देती थी, मुझे इतना ज़्यादा परेशान करके रखा था। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया इस बारे में। मम्मी ने कहा कि तुम हमारे पास आके सोया करो। तब भी वो दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करती थी और मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रेशर से दबाती थी और उस वक्त मेरी आवाज़ नहीं निकल पाती थी कि मैं किसी को बुला सकूं, मैं किसी को भी इशारा कर सकूं। वो कुछ भी एक्शन नहीं करने देती थी, मतलब वो बॉडी को और आवाज़ को ऐसा कंट्रोल करती थी कि हलक से यानी कि गले से आवाज़ भी नहीं निकल सकती थी। मैं बस अंदर ही अंदर बोलने की कोशिश करती थी लेकिन आवाज़ नहीं जा पाती थी और मैं सबको याद करती थी कि कोई तो बचा ले। इस विषय में मैंने अपने एक हिंदू भाई को भी बताया। उन्होंने मुझे राम की तस्वीर शेयर की कि इनसे तुम बोलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे मन में एक अंदर से इच्छा नहीं हुई कि मैं बोलूं राम से कि मुझे इससे बचाए। मेरे अंदर में वो इच्छा नहीं आई और दुष्ट आत्मा मुझे रेगुलर और कंटिन्यू मुझे परेशान कर रही थी और मैं रात में बिल्कुल नहीं सो पाती थी। मैं इस वजह से भी नहीं सो पाती थी क्योंकि मैं इतना डर गई थी कि अगर मैं सोऊंगी तो ये लोग आके मुझे परेशान करेंगे। इस वजह से मैं चाहती ही नहीं थी कि रात हो, और अगर रात हो तो मैं चाहती थी कि मैं नहीं सोऊं, मैं जागती रहूं। मेरे बिस्तर पे आके शोर करना, मुझे हाथ लगाना और पे प्रेशर रखने की कोशिश करना या पैरों पर प्रेशर रखने की कोशिश करना। तो मैं इन सब चीज़ों की वजह से और भी मैं घबरा गई, डर गई, रोती थी मैं। फिर कभी ना कभी चर्च गई क्योंकि ड्यूटी ऐसा नहीं था कि हर संडे जा सकूं, कभी कभी जाती थी। तो मैं वहाँ पे जब जाती थी तो मैं अपने आसपास के लोगों को देखती थी जो परमेश्वर की आराधना कर रहे होते थे और बाइबल पढ़ रहे होते थे और उनका अंदर मुझे एक अलग ही शांति महसूस होती थी और मैं सोचती थी कि परमेश्वर ये बहुत अलग लोग हैं और मैं बहुत अलग हूँ, ये बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत बुरी हूँ। और मैं चर्च जाके बहुत रोती थी कि इतने सारे दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रही हैं और ये लोग मेरे जीवन से जा ही नहीं रही। मैं बहुत रोती थी और मुझे लगा कि अब मुझे अपना जीवन बिल्कुल खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि ना तो मेरा लव अफेयर सक्सेसफुल रहा और ना ही मेरी प्रेयर सुनी जा रही है और ये दुष्ट आत्मा भी मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुझे अपना लाइफ एंड कर लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों पे भी उसके निशान हैं। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगी और मैं चर्च में जब भी जाती थी मैं रोती थी। मैंने कहा कि प्रभु मुझे इन दुष्ट आत्माओं से आप बचा लो। मैंने यीशु मसीह से कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की थी क्योंकि अगर मैं मांगती थी तो मैं सिर्फ अपने लव अफेयर के सक्सेस के लिए मांगती थी और किसी चीज़ के लिए अगर मांगना हो तो वो ये होता था कि जब मैं पाप कर लूं और किसी को अगर पता चल रहा हो तो उसको पता ना चले, तब मैं मांगती थी कि यीशु मसीह किसी को पता ना चले। और मैं रोती थी चर्च जाके कि मुझे इन सारे दुष्ट आत्माओं से बचा लो, ऐसा करके मैं रोती थी। और मैंने ये तक रोते रोते मैंने प्रार्थना की कि या तो इन दुष्ट आत्माओं को मेरे जीवन से आप हटा दो या तो फिर आप मेरा जीवन ही खत्म कर दो, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं मुझे इतना टॉर्चर करने लगी थी। मेरे अंदर एक ये चीज़ होने लगी थी थोड़े दिन पहले से कि मैं जब भी कोई गलत वीडियो देखती थी तो उसके बाद मुझे बुरा लगता था कि मैंने क्यों देखा, और फिर मैं यीशु मसीह से सॉरी कहती थी और मैं कहती थी कि अब मैं नहीं देखूंगी। लेकिन फिर से मैं वो चीज़ देखती थी, मैं फिर से सॉरी कहती थी, फिर से वो चीज़, फिर से सॉरी। तो ये चीज़ कंटिन्यू होने लगी कि मैं कर रही हूँ और फिर माफ़ी भी मांग रही हूँ, मैं फिर कर रही हूँ, फिर माफ़ी मांग रही हूँ, पर एक पछतावा कहीं ना कहीं हो रहा था। और फिर एक दिन आया कि जब मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं देखूं, लेकिन फिर तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मना कर रहा है कि नहीं देखना है, गलत है। लेकिन वहीं दूसरी साइड से ऐसा लग रहा है कि देखना है। लेकिन दिन का समय था वो और उस वक्त घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी। और जब मैं दूसरे कमरे में गई तो मेरे मन को परमेश्वर ने छुआ और वो दिन था जब मैं बिना सोचे समझे मैं बहुत ज़्यादा लगातार मैं रोई और मैं बहुत सारी बातों की वजह से रो रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता चला था कि मैं क्यों रो रही हूँ।
मैं लगातार रो रही थी, लगातार रो रही थी, और मेरे मुंह से यही चीज निकल रही थी कि प्रभु अब मैं नहीं देखूंगी। वो दिन था जब मैंने अपने बुरी चीजों को जो मैं देखती थी, मैंने उनसे प्रायश्चित किया, और परमेश्वर ने मुझे प्रायश्चित करवाया उन 2 घंटों के अंदर। और मैं बहुत रो रो के उनसे कहने लगी कि अब मैं नहीं देखूंगी। शाम हुई, रात हुई। रात को जब मैं सोई तो मुझे पता था रात होने वाली है, अब मैं सोऊंगी और अब दुष्ट आत्मा आके मुझे परेशान करेंगे। मैं सोई और आधी रात के बीच में शायद नींद भी खुली, और मैंने सोचा कि अभी तक कोई आया नहीं, किसी ने मुझे डराया नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद आज किसी का मन नहीं होगा मुझे टॉर्चर करने का, कल कोई आएगा। फिर मैं सो गई। ऐसे ही करते करते 1 हफ्ता हो गया, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं आई। तो मैंने सोचा कि शायद अभी कोई नहीं आया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से आ जाएंगे। और फिर मेरे मन में एक अजीब सा एक बदलाव था, और मैंने देखा कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है ऐसा कुछ भी बुरा देखने की। जहाँ पहले इच्छा थी और मोबाइल में सर्च करके तुरंत देख लेते थे, अब ऐसी कोई इच्छा ही नहीं हो रही। तो बहुत एक अजीब सा बदलाव हुआ उस दिन से, जब मुझे परमेश्वर ने मेरे मन को उभारा और मेरा प्रायश्चित करवाया। उस दिन से ऐसा बदलाव हुआ कि मैं अब यीशु मसीह के बारे में देखने जानने लगी कि यीशु मसीह क्या है, कौन है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यीशु मसीह वो नहीं थे जो मैं सोचती थी कि सारे भगवानों जैसे, सब जैसे ही एक, बल्कि यीशु मसीह वो थे जो आज मैं जानती हूँ कि वो ही है जो हमें बचाता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जिस दिन मेरा प्रायश्चित हुआ, उस दिन से लेकर अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं देखा, बल्कि ऐसी कोई इच्छा ही नहीं हुई। और ये जो बदलाव है, ये परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं कर सकता। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, जिसको 2 साल से ज्यादा होने वाले हैं, कि कोई दुष्ट आत्मा परेशान नहीं करने आती है। जो कि मैं पर्सनली जानती थी कि मेरे जीवन में 1 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, मुझे 1 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं। उन सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने निकाला मेरे जीवन से। जब मैं डिप्रेशन में थी तो मेरा विश्वास यीशु मसीह पर भी नहीं था, बल्कि मैं यीशु मसीह की निंदा करती थी। और मेरा जो विश्वास था वो अल्लाह पर था कि वो मुझे उस डिप्रेशन वाली लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं, और जो मुझे चाहिए वो मुझे दे सकते हैं। तो मैं नमाज सीखी और नमाज भी मैं अदा करती थी, और मैं यीशु मसीह की निंदा करती थी क्योंकि यीशु मसीह पर मेरा विश्वास नहीं था, और मैं अल्लाह को मानती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने आजादी दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने, जब मैंने चाहा कि मैं सुसाइड करूं, तो परमेश्वर ने मुझे वहां पे बचाया। मैं कीटनाशक खाती थी, लेकिन मैं कभी नहीं मर पाई, क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे लिए भली थी। और मेरे जीवन में जितनी भी दुष्ट आत्माएं काम करती थी, जो मुझे इतना टॉर्चर करती थी, मुझे फिजिकली परेशान करती थी, उन सारे दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने निकाला। और परमेश्वर ने मुझे मेरे हर एक पाप से, जो मैं करती थी, उससे निकाला। और साथ ही जब मैं परमेश्वर में नई थी, परमेश्वर को जानना चाहती थी कि परमेश्वर आप सच में आप ही हैं। क्योंकि मुझे एक मन में सवाल था कि क्या सच में आपने हमारे पापों के बदले बलिदान दिया, जैसा कि हमें बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पूरे इंसानों के यानी कि पूरे मानव जाति के पापों का बलिदान दिया है। क्या सच में ये चीज हुई है कि यीशु मसीह ने बलिदान दिया है? मेरे मन में ये सवाल था, और यही सवाल मैंने परमेश्वर के आगे भी रखा कि क्या आपने सच में बलिदान दिया है। तो मैं आपको बहुत अद्भुत गवाही बताऊंगी, बहुत अद्भुत गवाही, कि जब मैंने ये सवाल परमेश्वर से किया, उसके दूसरे दिन सुबह का समय था, सुबह 7 से 7:30 के बीच का समय था। मैं अपने ड्यूटी जा रही थी, और परमेश्वर ने अपने बलिदान का जो चिन्ह है, यानी कि क्रूस, बाइबल साफ तरीके से बताती है कि यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए। मेरा जो सवाल था कि क्या आप सच में बलिदान हुए हैं यीशु मसीह, उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बादलों पे दिया। वो इस रीति से, जब मैं अपने ड्यूटी के रास्ते से जा रही थी, आसमान की ओर मैंने देखा, जो कि साफ था, पूरा साफ था आसमान, बादल नहीं थे उसमें सिर्फ एक बादल था, और वो बादल था पूरा क्रॉस के आकार का और बहुत बड़ा।
बहुत बड़ा बादल जिसको मैंने रुक के देखा और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी आंखों में कुछ धोखा हो गया, मुझे ऐसे ही कुछ आकृति दिख रही है, लेकिन मैंने उसको रुक के देखा और वो आसमान में बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था। और मुझे मेरा सवाल याद आया कि मैंने परमेश्वर से पूछा था कि क्या आपने सच में बलिदान दिया है। अब परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बादलों पे अपने उस क्रूस को मुझे दिखाया जिसपे वो टंगे कुर्बान हुए मानव जाति के लिए। उसके आगे मेरे जीवन में और भी मुझे लगा कि सवाल हैं, तो मैं वो सारे सवाल मैं परमेश्वर से मैं करने लगी। वो सारे सवाल उस वक्त मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि उनको किसी ने कान में कहा परमेश्वर, तो मुझे तकलीफ हुई। मैंने कहा कि परमेश्वर आपने मुझसे क्यों नहीं बोला या आपने मुझे क्यों नहीं कहा, और मैं बहुत रोई। और परमेश्वर इतना दयालु और प्रेमी है कि वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। और उसी के 3 दिन के अंदर मैं बीमार पड़ गई, और बीमार मैं जब पड़ी तो फिर मुझे घर रुकना पड़ा छुट्टी लेकर। और जब मैं रात में मैं सो रही थी और मेरे आंखों के सामने किचन का गेट था और मैंने यीशु मसीह को परछाई के रूप में मैंने दर्शन किया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस योग्य भी नहीं थी। और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं उस वक्त नींद में थी और मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मैं समझ गई कि ये यीशु मसीह है। वैसे ही परमेश्वर ने और भी मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, और परमेश्वर से मैंने सवाल किया कि प्रभु, क्या मेरा जो प्रेम प्रसंग है, क्या आपकी उसमें रजामंदी है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उस रिश्ते में रहूं? परमेश्वर ने मुझे उसमें मना कर दिया, जिसकी वजह से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रेम प्रसंग जो होता है शादी से पहले, वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है, यानी कि वो 100% पूरी रीति से वो गुनाह है। क्योंकि यदि वो गुनाह नहीं होता तो परमेश्वर मुझे उसमें आगे भेजते, परमेश्वर मुझे उसमें मना नहीं करते। लेकिन क्योंकि मना किया है, और मैं जानती हूँ कि जिसने मुझे मना किया है वो पवित्र परमेश्वर है, तो उसने मना किया है तो मुझे पाप के लिए मना किया है। इसीलिए मैं आप सभी जवान भाई बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो जवानी में बहुत सारे पापों में गिर चुके हैं, जैसे कि प्रेम प्रसंग और नशा करना और बुरी चीजें देखने की, अश्लील वीडियो देखने की, पॉर्न वीडियो देखने की आपको जो लत लगी हुई है, ये पाप है जो आपको नरक तक ले जा सकती है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आप छुटकारा पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सोचती थी कि सारे ईश्वर एक ही हैं, पर ईश्वर सिर्फ वो है जो कि पवित्र है, और जो पवित्र है वो आपको पाप से अलग कर देगा। और जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया जो कोई नहीं कर पाया, मुझे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा और किसी भी देवी देवता ने या और किसी भी ईश्वर ने, किसी भी भगवान ने नहीं दिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया। उन दुष्ट आत्माओं से जो 12 साल की उम्र से मुझे परेशान करती थी, जब मैं 20 साल की हुई तब तक परेशान किया, उन दुष्ट आत्माओं से मुझे किसी ने भी छुटकारा नहीं दिया, सिर्फ परमेश्वर ने दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर जिसके अधीन मृत्यु भी है, उसी ने मुझे मरने नहीं दिया, क्योंकि उसकी योजना मेरे लिए दूसरी थी कि मैं उसको जानूं और उसके लिए जीऊं। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो इसलिए आया कि हम जीवन पाए और अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है रोमियो अध्याय 6 उसके 23 वचन में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हर एक इंसान जो पाप करता है वो नरक जाएगा, वो मृत्यु को पाएगा। तो पाप पहले इंसान से हुआ, वही पाप आज हम सभी में है, और हम सभी मृत्यु के हकदार हैं। हम सभी उस नरक के हकदार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पाप से पहले इंसान ने किया तो हम क्यों सजा भुगत रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक जो बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर उसके माता पिता के, भाई बहन के और परिवार के कोई दूसरे सदस्य के भी गुण जो होते हैं उसके अंदर आते हैं, जिसे किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, बल्कि उसके अंदर वो वंश के द्वारा ही गुण आ जाते हैं, क्योंकि वो उस वंश में से पैदा होता है। उसी रीति से पाप का जो स्वभाव है वो पूरी मानव जाति में वंशानुगत तौर पे फैल चुका है। और ये कोई कथा कहानी नहीं है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी अपने मुंह से झूठ बोलता है, जबकि उसको कोई झूठ बोलना सिखाता नहीं है, फिर भी वो अपने मुंह से निकालता है झूठी झूठी बातों को, और हम सोचते हैं कि उसने बचपने में कह दिया, लेकिन वो अपने मुंह से झूठ बोल रहा होता है। तो ये जो स्वभाव है, ये उसने इस दुनिया के पहले इंसान आदम और उसकी
पत्नी हवा से पाया है वंशानुगत तौर पे, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम सभी आदम के वंश से हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे जितना प्रेम करते हैं और करते थे, उन्होंने अपने आप को देहधारी किया और जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो सजा उन्होंने अपने ऊपर ले ली, ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ सहभागिता नहीं कर सकता, और अगर हमें परमेश्वर के साथ रहना है तो हमें पाप से दूर होना पड़ेगा, और उसके लिए हमारा छुटकारा यानी आजादी यानी मोक्ष यानी उद्धार होना आवश्यक है। बाइबल बताती है इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 से 9 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है बल्कि परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बाइबल साफ रीति से बताती है कि एक इंसान का छुटकारा, आजादी अनंत जीवन में जाने के लिए जो होती है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, यानी कि परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का दान है उसका अनंत जीवन उस इंसान का। और ये इंसान के खुद के ओर से नहीं है, जैसा कि वो सोचता है कि वो अच्छे काम करेगा तो वो स्वर्ग या जन्नत में जाएगा। बाइबल बताती है कि हर एक इंसान पापी है और उसको उसके पाप की सजा मिलनी है, लेकिन अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करे तो ही उसको अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पूरे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया। और ये कोई कथा कहानी नहीं है, ऐतिहासिक सबूत है इसके। आपको जानकर हैरानी होगी, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बाइबल है जिसके सबसे ज्यादा सबूत हैं। सिर्फ यीशु मसीह हैं जिनके सबसे ज्यादा सबूत हैं अस्तित्व में होने के, और उन्होंने अपने विषय में जो कहा है उन बातों के होने में। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान इसलिए दिया क्योंकि वो हमसे प्यार करते थे और करते हैं, और वो नहीं चाहते कि इंसान नरक में जाए। वो चाहते हैं कि इंसान उन पर विश्वास करके जिंदा रहे, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन जिए। इसीलिए बाइबल बताती है कि तुम्हारा जो छुटकारा है, तुम्हारी जो आजादी है, अनंत काल के लिए जो तुम्हें आजादी मिल रही है, वो तुम्हारी ओर से नहीं है और ना तुम्हारे कामों के द्वारा है। क्योंकि बहुत सी शिक्षाएं ऐसी हैं जो ये सिखाती हैं कि तुम्हारे अच्छे काम से तुम स्वर्ग जाओगे, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से ये शिक्षा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक इंसान में इतनी काबिलियत नहीं है, ना ही कभी भी हो सकती है कि वो अपने दम पर, वो अपनी धार्मिकता से, अपनी अच्छाइयों से, अपने अच्छे काम से वो स्वर्ग का दरवाजा खोल ले खुद के लिए। परमेश्वर बहुत पवित्र है और उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी किसी इंसान में नहीं है, तो वो इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो अच्छे काम करके स्वर्ग चला जाए। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनको अपना एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण करता है, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही ने हमें बनाया, और जब हम पापी थे तो यीशु मसीह ही हमारे लिए छुटकारा बनकर आए, ना कि कोई और ईश्वर। जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे हर एक पाप से छुटकारा दिया और आज मैं परमेश्वर में हूँ और मैं परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ और परमेश्वर मेरा पिता और मैं उनकी संतान हूँ, उसी रीति से यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आपका व्यक्तिगत रिश्ता हो जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप जरूर से प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उन्होंने आपके अनंत छुटकारे के लिए खुद को देहदारी करके बलिदान दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और उनका जब पुनरुत्थान यानी कि जब वो मरे हुए में से जी उठे तो उनको देखने वाले 500 से भी ज्यादा लोग थे कि बहुत जल्द वो वापस आने वाले हैं और वो हर एक इंसान को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, वरन द्वार ही पर है। यानी कि जो स्वर्ग का जो राज्य है वो तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है और भी ज्यादा करीब। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित भी उससे करो जो सचमुच में तुम्हें छुड़ा सकता है। और वचन बताता है कि पापों से छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह देते हैं, और पापों से छुटकारे के लिए भी
सिर्फ यीशु मसीह के पास ही आना है हमें, क्योंकि वही पवित्र 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 परमेश्वर है। मसीह का वचन बताता है कि तुम सारे जगत में जाकर मेरा सुसमाचार बांटो। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है कि वो मानव जाति के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और ये अद्भुत सुसमाचार ऐतिहासिक है, इसके सारे ऐतिहासिक सबूत हैं। ये कुछ भी काल्पनिक नहीं है, कुछ भी झूठी बातें नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो भी हो रहा है वो सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। आज भी जो भी हो रहा है सब बाइबल में है। बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। यीशु मसीह के बलिदान की भविष्यवाणी पूरी हुई, उनके जी उठने की भविष्यवाणी पूरी हुई, और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और उनके दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां भी जल्द पूरी होने वाली हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं जो एक बहुत पापी स्त्री थी, बहुत ही ज्यादा पाप करने वाली लड़की थी, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बदला कि अब मैं परमेश्वर की सेवकाई में हूँ, परमेश्वर की सेवा में हूँ, और परमेश्वर मुझे अपना सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके जीवन में चाहे जो भी दुख तकलीफ हो, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और एक दूसरे की नहीं बनती हो, या बच्चे हैं जो माता पिता की नहीं सुनते हो, या बच्चे बिगड़ गए हैं और माता पिता उन्हें नहीं सुधार पा रहे हैं या सुनते ही नहीं हैं, और आप बीमार हैं और बहुत परेशानियों को आप फेस कर रहे हैं, तो आपके पास प्रभु यीशु मसीह में आशा है, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आते हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम अगर मुझे ढूंढ रहे हो तो तुम पा लोगे। मेरा जो परिवार है और जितने मुझे जानते हैं व्यक्तिगत तौर से, वो जानते हैं कि मेरा जीवन पहले क्या था और अब क्या है, और उन्होंने मेरे अंदर बदलाव को देखा है, और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर से है और किसी की भी ओर से नहीं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बहुत उपकार किए हैं, जिन्हें सिर्फ एक वीडियो में बताना नामुमकिन जैसा है, लेकिन हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को बताना जरूरी है। आपको एक और गवाही अपनी बताना चाहती हूँ कि मुझे एक रोग था जिसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। ये वैसे तो रोग नहीं होता है, क्योंकि ये होना जरूरी है और सभी बहनों को होता है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लगता है, जब ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तब ये एक बीमारी जैसा बन जाता है। जब ये बहुत ही ज्यादा हो, तो मुझे लगातार 4 साल तक मुझे बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज होता था, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी अंदरूनी तौर पे, और मेरा शरीर बहुत थक जाता था, बहुत तकलीफ होती थी मुझे। दिन का समय था और मैंने अपने मुंह से एक चीज कही जो कि मैं महसूस कर रही थी। मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझे वाइट डिस्चार्ज से, यानी इस बीमारी से छुटकारा दे रहे हैं। ये चीज मैंने अपने मुंह से बोली, और ये मैंने मन में नहीं कहा, बल्कि ये मैंने शब्दों में जो सुनाई देते मैंने वैसे कहा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसके दूसरे दिन से मुझे वाइट डिस्चार्ज होना रुक गया। और वो ऐसा नहीं था कि एक दिन के लिए या कुछ समय के लिए रुका, नहीं, वो ऐसा था कि मुझे पूरी चंगाई मिली, पूरी चंगाई जो दवाइयों में नहीं थी या किसी और चीज से नहीं थी, बल्कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिली। वो हर एक परेशानी, दुख, तकलीफ से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि वही एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। जिसके बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो बहुत नया होगा। आपका पाप करने का मन नहीं करेगा, आपके मुंह से झूठ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा। मैं आप सभी के बीच में एक परमेश्वर की आराधना भी रखूंगी, प्रभु यीशु मसीह को डेडिकेट करके। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे
आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं जो आधी आधी रात में पाप कर रही होती थी, अश्लील चीजें देख रही होती थी, परमेश्वर ने ऐसा बदलाव किया है कि अब मैं आधी आधी रात में आराधना और उनसे प्रार्थना कर रही होती हूँ। जहाँ पाप में होने की वजह से बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है खुद को बचाने के लिए, परमेश्वर ने वहां से ऐसा बदला कि झूठ से नफरत है अब, और अब परमेश्वर के अनुग्रह से झूठ नहीं निकलता है मुंह से। परमेश्वर में आने के बाद का जो आनंद है, वैसा आनंद कहीं नहीं है। चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, आप कितने भी संतुष्टि वाला जीवन क्यों नहीं बिता रहे हो, लेकिन आपका जीवन खाली है अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपका परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, परमेश्वर आपके भी जीवन को बदलने का पूरा सामर्थ्य रखता है। आप सभी ने इस गवाही को सुना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आप सभी को भी धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को प्रायश्चित का मन दे और आप सभी उद्धार पाएं। जय मसीह की।